अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हुस्न ज़न और बदज़न यानी अच्छी सोच और गलत सोच, इस टॉपिक पर एक बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। वो पहले समाअत कर लें, उसके बाद बात करते हैं। आज जिस मौजू पर मैंने मुख्तसर आपसे बात करनी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। अच्छी सोच और बुरी सोच, मनफी सोच और मस्बत सोच। इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ सोचें चल रही होती हैं, कभी अच्छी बातें आ रही होती हैं, कभी नेगेटिव बातें आ रही होती हैं। हमें हमेशा अपनी जिंदगी के मामलात में पॉजिटिव रहना चाहिए, मस्बत सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हदीस पाक है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। हमारी मेमनी में एक बहुत बचपन से एक मुहावरा सुनते हैं, हमारी बुजुर्ग खवातीन कहा करती थी कि नीयत में खतरा तो झोली में पत्थरा। यानी अगर नीयत अच्छी नहीं है ना तो मिलता भी कुछ नहीं है, फिर झोली में पत्थर ही रह जाते हैं। अच्छी नीयतें हों तो बंदा बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर लेता है और अल्लाह की मदद भी उसके साथ आ जाती है। तो हमें अपनी नीयतों को अच्छा रखना है, गुमान अच्छे रखने, पॉजिटिव सोचना है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक गिलास है, उसको आधा भरा हुआ रखें, आधा गिलास पानी हो। अब अगर मैं वो आधा गिलास पानी आपको दिखाऊं तो राइट अवे आपके जहन में क्या ख्याल आता है? अगर तो ये ख्याल आता है कि यार आधा गिलास तो खाली है, तो फिर इसका मतलब सोच हमेशा मेरी नेगेटिव से शुरू होती है। मैंने खाली सोचा ना, और पॉजिटिव सोच क्या है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा तो भरा हुआ है ना, तो इस पर एंजॉय करें ना कि माशाल्लाह इस गिलास में आधा गिलास पानी है। हम ये क्यों सोच रहे हैं आधा खाली है? जिस दिन आपने अपनी सोच का धारा बदल लिया ना, जब आप पॉजिटिव सोचने लग गए तो देखिए काम कैसे हो जाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, इससे आपको बात और समझ आएगी कि अच्छी नीयतें कहां पहुंचा देती हैं और बुरी नीयत इंसान को कैसे तबाह कर देती है। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, उसका पूरे शहर में बड़ा चर्चा था। ऐसा चर्चा था कि लोग उसको खलीउ बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल का सबसे नेक आदमी समझते थे। आबिदु बनी इसराइल, यानी माफ कीजिएगा, जो के बनी इसराइल का सबसे नेक आदमी था, लोग उसको आबिदु बनी इसराइल कहते थे। यानी ये पूरे बनी इसराइल का सबसे बड़ा इबादत गुजार है, ठीक है। और उसी वक्त उसी जमाने में एक ऐसा गुनाहगार, ऐसा बेहया, इतना बुरा शख्स था कि जिसको लोग कहते थे खलीउ बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल का आवारा बेहया शख्स। यानी वो बदनाम जमाना मशहूर था, वो अल्लाह का नेक बंदा मशहूर था, ठीक है। दो बंदे रहते थे। अच्छा, जो आबिदु बनी इसराइल था ना, उसके कमाल ये था कि वो जिधर भी जाता था तो उसके सर पे एक बादल साया करता था। अल्लाह की रहमत का एक बादल उसके सर पे साथ साथ चलता था, वो जहां जाता बादल साथ जाता। इतना इबादत गुजार, इतना अल्लाह के करीब। तो एक दिन वो जो खलीउ बनी इसराइल बेहया शख्स था, गुनाहगार था, उसके दिल में ख्याल आया कि यार कब तक अल्लाह को नाराज करेगा? इतने गुनाह हो गए, इतनी खताएं हो गई, तौबा कर ले। तो उसके दिल में ख्याल आया कि यार इतना नेक आदमी है, इसके साथ बादल चलता है, मैं जाता हूं इसके पास बैठ जाता हूं, जो इस पर रहमत बरस रही होगी मुझ पर भी बरस जाएगी। तो वो बंदा अच्छी नीयत, इसकी नीयत क्या थी? पॉजिटिव थी, अच्छी थी, आजिजी की थी, तौबा की थी, हैं? वो जाकर उस नेक बंदे के बराबर में बैठ गया कि या अल्लाह की रहमतें इस पर बरस रही हैं, मुझ पर भी कुछ छींटे बरस जाएंगे। इसकी नीयत अच्छी थी। अब ये जो बंदा था ना आबिद, इस पर किया शैतान ने हमला। इतनी सारी इबादतें होने के बावजूद शैतान, देखिए कभी भी हमें शैतान से ना अपने आप को महफूज नहीं समझना है। या ये बात भी नुक्ता समझना है, मैं रोजे रखता हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, मैं दीन का काम करता हूं, इतनी सदका खैरात करता हूं, मैंने मस्जिद बनाई, अब साड़ी खैर ही खैर है, इंशाल्लाह खैर है। लेकिन ऐसा ना समझे कि मुझे शैतान बहका नहीं सकता, मुझे कोई जन्नत का कंफर्म टिकट नहीं मिल गया है। डरते मुझे भी रहना है, तौबा मुझे भी करनी है, अल्लाह की रहमत पर भी उम्मीद रखनी है और अल्लाह के गजब से डरना भी है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ये समझ ले बात को। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की शय का नाम है। कुछ लोग मिलते हैं कहते कुछ नहीं होता भाई, जो करना है कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। वो इसी आसरे पे गुनाह किए जा रहे हैं, अब बख्शे जाएंगे भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए जन्नत बनी है। मगर ये भी तो हदीसों में है ना कि कुछ मुसलमान अपने गुनाहों के सबब अल्लाह ताला की नाराजगी के सबब जहन्नम में भी जाएंगे, अजाब भी भुगतेंगे, फिर बेशक वो जन्नत में आ जाएंगे।
अच्छा ईमान सलामत होगा तो जन्नत में जाएंगे ना, हमारे पास तो ये भी गारंटी नहीं है ईमान लेकर जाए, तो डरना तो पड़ेगा। मगर अच्छा इस तरह के जो लोग होते ना कि जनाब कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ करने वाला, वो सारे गुनाह करते हैं, ये भी गलत है। और कुछ लोग इतने मायूस हो जाते हैं, कहते हैं यार इतने गुनाह हमारी तो बख्शिश ही नहीं होनी, ये भी गलत है। हमें इसके दरमियान रहना है, शर्मिंदा भी रहना है, खौफजदा भी रहना है, और अल्लाह की उम्मीद पर, रहमत पर नजर भी रखनी है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। तो अब क्या हुआ कि ये बंदा जाकर उधर बैठ गया जो गुनाहगार था, नेकूकार के दिल पर शैतान ने किया हमला। वो कहता है यार मैं इतना नेक, इतना परहेजगार, और ये जमाने का गुनाहगार मेरे बराबर में है, इसकी औकात के मेरे पास बैठे। क्या हुआ, मनफी सोच, नेगेटिव अप्रोच और तकब्बुर ने दिल पर हमला किया, अपने आप को बड़ा समझने लगा। उसने कहा भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं और तुम्हारे हवाल कैसे, तुम मेरे पास बैठोगे। अल्लाह अकबर। अब पता है क्या हुआ कि जो उसकी मस्बत सोच थी ना, वो जैसे ही खड़ा हुआ, अल्लाह पाक ने उस जमाने के नबी पर वही भेजी कि इन दोनों से कह दो कि अपने आमाल अब जीरो से दोबारा से शुरू करें। उसकी अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, आजजी वाली सोच की वजह से अल्लाह ने गुनाहगार के सारे गुनाह मुआफ कर दिए। और इस नेकूकार, इस इबादत गुजार जिसके सर पे बादल छाया करता था, बुरी सोच की वजह से, नेगेटिव अप्रोच की वजह से, तकब्बुर की वजह से इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी गई। इसको भी कहो कि अपने अमाल को अब दोबारा से शुरू कर दे। और फिर पता है क्या हुआ कि जो गुनाहगार खड़ा होकर गया ना, तो रहमत का जो बादल था वो उसके साथ चलना शुरू हो गया। ये एक वाकया में बहुत कुछ सिखाता है। अगर कुछ कर भी लो ना तो इतराना नहीं है, तकब्बुर नहीं करना, अपने आप को कुछ समझना नहीं है। हमें कुछ नहीं पता हमारी इबादतें मकबूल हुई कि नहीं, हमने रोजे रख लिए तो समझे जनाब हम मकबूल, यकीनन हम अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, मगर हमें पता है हमारे रोजों का हाल क्या है, हमारी इबादतों का हाल क्या है। नमाज पढ़ते हैं तो ख्याल कहीं और होता है। तो रोजा सिर्फ भूखे पैसे प्यासे रहने का तो नाम नहीं है ना, रोजा तो आंखों का भी रोजा है। आंखें हराम से बची हुई हैं, जबान हराम से बची हुई है, कान हराम से बचे हुए, वो सारे हराम काम भी चल रहे हैं, गलतियां भी चल रहे हैं, और कहते हैं मैं रोजे से हूं। तो रिवायतों में आता है कि अगर जो बंदा गुनाह करे, रोजा रख कर भी गुनाह करे, तो अल्लाह पाक को उसका भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा याद रखिएगा, गुनाह के साथ नहीं। और फिर मैंने कहा ना, हमें बाज़ औक़ात, अच्छा फिर हम बाज़ औक़ात अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। यार मैं तो जो काम करता हूं गलत हो जाता है, मैं कामयाबी नहीं हो रहा होता। हमें नहीं पता कि जो मेरी नाकामी है, या मुझे जो ठोकर लगी है, या जनाब जो मुझे अचीव नहीं हो रहा है, जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं, उसके पीछे क्या नेमत छुपी हुई है, उसके पीछे ना जाने कौन सी कामयाबी है, कौन सा मेरे लिए सवाब रखा हुआ है। हम क्यों हिम्मत हार जाते हैं? हम अल्लाह पर भरोसा तो रखें ना। और एक बात याद रखें, हर नाकामी के पीछे एक्चुअली कामयाबी होती है। मैं आपको इसके बाद एक और वाक्य से समझाता हूं। एक साइंसदान था, वो जिसने बिजली का बल्ब इजाद किया, ये उसका वाकया है कि वो तजर्बे कर रहा था, हर बार तजर्बा करता नाकाम हो जाता, बल्ब जलता ही नहीं था, बल्ब बनता ही नहीं था। 1000 बार उसने एक्सपीरियंस किया और 1000 बार उससे बल्ब ना बने, तजर्बा फेल हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसके शागिर्द मायूस होने लगे, कहते यार 1000 तजर्बे हो गए, हर तजर्बे में नाकामी है, तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। साइंसदान कहता है तुम्हें पता नहीं है, मुझे हर नाकामी से फायदा यह हुआ कि मुझे 1000 तरीके पता चल गए कि जिस पर चलकर कामयाबी नहीं मिलेगी। बात पता की है ना कि यह कामयाबी का रास्ता नहीं है। मेरा काम खराब हुआ तो मुझे यह तो पता चल गया कि आइंदा इधर नहीं चलना है, तो ये तो मेरे तजर्बात पे इजाफा हो रहा है। मैं हर वो दरवाजा बंद करता जा रहा हूं जिसमें मुझे नाकामी मिल रही है, मुझे कभी ना कभी कामयाबी का दरवाजा मिलेगा। और ऐसा ही हुआ कि बाद में उसने बल्ब को इजाद कर लिया। हम 4-5 ठोकर लगने के बाद कहते हैं अब ये काम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें, पॉजिटिव रहें। हमें बाज़ औक़ात लोग अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, माद अल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। रब के बारे में हमें हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। एक बात याद रखें कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये अल्लाह करीम की तरफ से भी फरमान है कि मैं अपने बंदे के लिए ऐसा ही होता हूं जैसा वो अपने गुमान में मेरे लिए सोचता है। कि जो मेरे लिए गुमान रखता है, जो अल्लाह के लिए अच्छा गुमान रखता है, उसके लिए अच्छा हो जाता है। कुछ लोग अल्लाह से ही बदगुमानी कर रहे होते हैं, यार मेरा कोई काम ही नहीं करता अल्लाह, माद अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे साथ पता नहीं बुरा ही होता है। नहीं, अरे रब से अच्छी उम्मीद नहीं रखोगे तो किससे अच्छी उम्मीद रखोगे? रब ने क्या कुछ हमें नहीं दिया। अब इसमें एक पॉजिटिव सोच का मैं आपको एक पॉइंट देता हूं। बाज़ वक़्त क्या होता है, हम रो रहे होते हैं,
या अल्लाह घर दे दे, या अल्लाह नौकरी दे दे, या अल्लाह मुझे जो है ना वो पैसे दे दे, या अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, मसला हल नहीं हो रहा होता। जैसे ही हल नहीं होता ना तो हमारा दिल मायूसी की तरफ जाता है कि पता नहीं ये तो मेरी मतलब अल्लाह की तरफ से सुनी नहीं जा रही है? और माद अल्लाह बंदा बाजों का दुआ करना छोड़ देता है, बाजों का अल्लाह के करीब होना छोड़ देता है और बुरी बातें करना शुरू करता है। कभी कभी कुफरिया कलमात भी लोग कह देते हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अगर आपका कोई छोटा बेटा हो या भाई हो और उसको बुखार हो जाए, ठीक है, और नजला भी हो जाए, गला भी खराब हो जाए, रमजानों में वैसे ही लोगों के पेट भी खराब हो जाते हैं, गले भी खराब हो जाते हैं, इतना खाते हैं एक तो समझते नहीं है, गरम गरम पकौड़ा भी साथ खाना है, ठंडा शरबत भी साथ ही पीना है, तो गले में लड़ाई करनी है और क्या करना है? तो थोड़ा एहतियात भी करें। रमजान के बाद भी जिंदगी है और खत्म नहीं हो जाएगा खाना, तो इतनी जो ना जल्दी ना बचाया करें। बहरहाल किसी का गला खराब हो गया, आपका बच्चा है, बच्ची है, और अब वो रो रही है कि अब्बू मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप उसे वो ठंडा शरबत या पानी पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे, ठीक है। तो जब नहीं पिलाएंगे तो मुझे ये बताएं कि आपका एक और दोस्त जो है वो आपके साथ बैठा हो और वो कहे कि यार कैसे जालिम बाप हो, बच्चा रो रहा है, शरबत पिला दो यार, आइसक्रीम खिला दो, क्या हो गया? तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि मैं वालिद हूं, मुझे पता है कि बच्चे को कब क्या देना है। ऐसा ही है ना? अभी ये बेशक रो रहा है, इसको रोने दो। अगर मैंने इसको आइसक्रीम खिला दी, ठंडा शरबत पिलाया, ये और बीमार हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही होता रहता है हमारे घर में। अब जरा गौर से मेरा जुमला सुनना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरा जुमला ये है कि तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं रो रहा हूं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अगर ये बात समझ आ जाए ना, मैं यकीन करें आपका जब भी कोई काम नहीं होगा ना, तकलीफ होती है, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वाकई तकलीफ होती है यार, इतनी दुआएं, इतनी कोशिश, नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ ना, तो उम्मीद रखो मेरे रब ने बेहतरीन फैसला किया होगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा, इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा, इसके पीछे कोई बड़ी नेमत है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कुरान में उसने कहा है हर तंगी के बाद राहत है। अरे आने वाली ये राहत, इंतजार तो करो ना। तुम्हें रब से ही भरोसा उठ गया, तुम्हारी एक पुकार नहीं सुनी गई, तुम्हारी एक आरजू पूरी नहीं हुई, तुम्हारी एक इल्तिजा पूरी नहीं हुई, वो रब जो तुम्हें बचपन से नवाज रहा है, कितना नवाजा, अगर आज नहीं दिया तो बेहतरी होगी। अरे माँ बाप मेरी बेहतरी सोचते हैं, वो तो मेरी मां से कई गुना ज्यादा प्यार करने वाला है, अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते हैं। ना करें, पॉजिटिव रहें। और क्या खूबसूरत हमें समझना होगा। अच्छा, फिर दुआओं में अब ये कुछ माँ बाप से बात कर लो। बाज औकात माँ बाप बच्चों से किस तरह बदगुमान हो जाते हैं, बच्चों ने कोई गलती की तो माँ बाप बददुआएं दे देते हैं, ऐसे जुमले कह देते हैं, हमें नहीं पता होता वो कबूलियत की घड़ियां हैं। दुआओं में भी एहतियात करनी है, अच्छी बातें ही जबान से निकालनी चाहिए। एक माँ का दर्दनाक वाकया, उसका जवान बेटा था, माँ बड़ी नेक थी, वो माँ के साथ उसने सलूक भी करता था, अच्छी तालीम भी उसने हासिल की, काम काज भी करता, वालिद का हाथ भी बटाता, माँ बाप अपने बेटे से बड़े खुश थे। अब वहां एक पुरानी इमारत थी, उसे गिराकर दोबारा काम तामीर करना चाहते थे। एक रोज बेटा वहां काम का जायजा लेने गया, इमारत पुरानी थी, अचानक एक दीवार उस नौजवान पर गिरी, उसकी एक चीख बुलंद हुई। जब जल्दी जल्दी मलबा हटाया गया, लड़के को निकालकर हॉस्पिटल ले गए, तो बेटे का नाज उठाने वाली मां को जब पता चला तो उस पर कयामत टूट पड़ी। दिल सख्ते में आ गया कि पता ये चला कि मां ने जो है वो उस बच्चे के पूरे जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। तो मां क्या कहती है कि उसको एक याद आई बचपन में कि ये बच्चा पहले जब छोटा था घर में खेल रहा था, घर में शीशे का एक डेकोरेशन का पीस था, वो उसके हाथ से गिर गया। तो उस टूटने की आवाज पर मां दौड़ती हुई आई और कीमती डेकोरेशन पीस देखकर कहती है, अल्लाह करे तुझ पर दीवार गिरे और तेरी सारी हड्डियां टूट जाएं। अब मां कहती, मैंने बचपन में इसको ये कहा था, आज अल्लाह ने मुझे मेरी आंखों के सामने दिखा दिया। तो अगर मुझे माँ बाप सुन रहे हैं ना, बच्चे आप ही के हैं, हो जाती है गलती, ऐसी जुमले ना निकाला करो। अच्छा, मेरे बच्चे को मैंने बुरा कहा, बाद में उसके साथ कुछ हुआ तो तकलीफ तो आप ही को होगी ना, सबसे ज्यादा तकलीफ भी माँ बाप को होती है। तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तू कभी तरक्की ना करे, हैं? तो ये ना कहा करें, दिल दुखता है, लेकिन जबान से ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने, पॉजिटिव सोचें। एक बुजुर्ग का मैं वाकया सुनाऊं, बस फिर इंशाल्लाह बयान खत्म करते हैं। देखिए अल्लाह वाले कैसी दुआ देते थे। आए हाय, हजरत जुन्नून मिस्री, आपके जहन में आ रहा होगा कि यार बच्चे तंग करें या कोई तंग करे तो फिर क्या करें, दुआ कैसे दें, तंग कर रहे हैं इसलिए तो बद्दुआ निकली है, अब क्या करें। सुनिए, हजरत जुन्नून मिस्री एक बार कहीं कश्ती में जा रहे थे,
तो अपने मुरीद, आपके मुरीद भी साथ थे, तो सामने से एक कश्ती आई और उस कश्ती में लोग गाने बजा रहे थे और एक हंगामा उठा रखा था। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के मुरीदों ने कहा कि हुजूर दुआ करें कि कितने मनहूस लोग हैं, गाने बाजे कर रहे हैं, अल्लाह इनको कश्ती समेत गर्क कर दे। उनके मुरीदों ने कहा हजरत इनके लिए बद्दुआ करें, हमारी इबादत में भी खलल डाल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, गाने बाजे भी गा रहे हैं, हमें भी तकलीफ दे रहे हैं, दुआ करें गर्क हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते जो ऐसी दुआएं कर रहे होते हैं, बर्बाद हो जाए, फला गर्क हो जाए। क्यों करना है भाई? अल्लाह वालों ने देखो दुआ कैसी दी। आप पता क्या कहते हैं? हाथ उठाए और कहते हैं या अल्लाह, जिस तरह इन्हें दुनिया में खुशियां अता फरमाई है ना, इनको आखिरत में भी खुशियां अता फरमा। मुरीद हैरान, शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और आप इनको दुआ दे रहे हैं कि आखिरत में भी खुश रहे। अब देखें क्या हुआ, अल्लाह वाले की दुआ। अब देखिए अल्लाह वालों की बातें ना कुछ लोगों को बाद में समझ आती है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर हुई तो मुरीद तो हैरान हुए, लेकिन जब वो कश्ती करीब आई, जब उन्होंने देखा कि हजरत ज़ुन्नून मिस्री कश्ती में है, आप फौरन आए, उन्होंने तौबा की, अपने मौसीकी के आलात तोड़े और तौबा की, हुजूर माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, अल्लाह से तौबा की। तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया कि आखिरत की खुशियों की दुआ की थी ना, वो खुशियां तौबा से मिलती है ना, अल्लाह ने इनको तौबा दे दी, अब ये वहां भी खुश रहेंगे। क्या खूबसूरत बात है भाई। आपने गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है। कुछ लोग किसी गुनाहगार को देखकर इतनी नफरत करते हैं कि अच्छा, अगर आपने गुनाहगार से नफरत शुरू कर दी, वो नेक कब बनेगा? उसकी इस्लाह कैसे होगी? अगर दीन का काम भी करना है तो दुआ करें कि अल्लाह इसकी आदत निकल जाए, मेरा ये भाई अच्छा दीनदार बन जाए, अल्लाह इसको बुरी आदत है। यानी हम पॉजिटिव क्यों दुआ नहीं करते? तो बहरहाल टाइम चूंकि थोड़ा है, वरना इस मौजू पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन आप गौर कर लें, मैंने 2-3 वाकयात और इन बातों से समझाया कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। अच्छा, जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना तो आप बड़े सुकून में भी रहते हैं। जो बदगुमानी करने वाला, जो लोगों के लिए नेगेटिव सोचने वाला होता है ना, वो खुद भी टेंशन में रहता है। एक जुमला आज याद कर लो, याद करके दोहराते भी रहना, सबका भला सबकी खैर। जरा दोहराइए, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। ये याद कर लो, बोलते भी रहा करो यार अल्लाह तू सबका भला कर दे, सबका भला कर, फिर मेरा भी कर दे। इसका छीन कर मुझे मिल जाए, यार ये जब तक मशहूर है ना मैं नहीं हो सकता, अल्लाह इसको बर्बाद कर फिर मुझे ऊंचा कर, इसका कारोबार डाउन कर फिर मुझे। ऐसे नहीं होता। अल्लाह के खजाने भरे हुए, जब वो उसको इज्जत दे सकता है तुम्हें भी दे सकता है, वो इसको दौलत दे सकता है तुम्हें भी दे सकता है, वो उसको उरूज दे सकता है तुम्हें, तुम उसके ज़वाल की क्यों तमन्ना कर रहे हो? दुआ करो या अल्लाह इसको और दे और अपने खजानों में से मुझे भी दे दे। पॉजिटिव रहे ना, एंजॉय करें, किसी की खुशी मिले खुश हो जाएं। अरे माशाल्लाह अल्लाह ने तरक्की दी, अल्लाह और नवाजे। अच्छा नई गाड़ी, अल्लाह और बरकत दे, नया घर, अल्लाह और बरकत दे। अच्छा मदीने जा रहे हैं, अल्लाह और। क्यों दिल पर तकलीफ होती है यार किसी की खुशी सुनकर? है मेरे रब ने दिया ना, उसी से तुम भी मांग लो। उससे मांगते नहीं, इसका छीनने की तमन्ना है, ये अजीब। अच्छा होता फिर भी कुछ नहीं है। एक बात और याद कर लो, आखिरी जुमला, अगर किसी के पीछे सारी दुनिया पड़ जाए ना कि मैं इसको जलील करना है, अगर अल्लाह ने इज्जत लिखी है तो कोई जलील कर नहीं सकता। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तुम चालो मिल, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले किसी को नीचा करने के लिए, रब ने उरूज लिखा है, कोई नीचा नहीं कर सकता। और अगर सारी दुनिया किसी को उठाने की कोशिश करे, और अगर अल्लाह ने जिल्लत लिखी है ना, उसको जलील होने से भी कोई नहीं बचा सकता। डरो अल्लाह से कि अल्लाह अपने करम के खजानों से अता फरमा। तो यह है माह रमजान हमें पॉजिटिव थिंकिंग देता है। बहरहाल ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे देखें तो इंशाअल्लाह इससे और सीखने को मिलेगा। ये महीना माह सखावत भी है, अल्लाह की राह में खूब खर्च करें, बिलखुसूस ताक रातों में तो खुद कुछ ना कुछ हर ताक रात को खर्च करें, ताकि अगर कोई भी रात ताक रात होगी तो ये खर्च भी 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगा। आज भी इंशाअल्लाह ताक रात है, नवाफिल भी पढ़ें, सलातो तस्बीह पढ़ें, हो सके तो तिलावत करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, इबादत करें, दुआएं करें। ये रातें बड़ी मुबारक हैं, इन्हीं में से कोई रात लैलतुल कदर है। अल्लाह हमें लैलतुल कदर की बरकतें अता फरमाए। अपनी ज़कात, अपने डोनेशन, अपने फितरे में सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें, और उसके बाद दावत इस्लामी जो आशिकान रसूल की बहुत बड़ी तंजीम दुनिया भर में दीन का काम कर रही है, उसका भी साथ दें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह इफ्तार का वक्त। दोस्तों, आपने बयान को समाअत किए, इस बयान में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, पर 2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। एक ये कि कोई भी हो, किसी के लिए भी बद्दुआ मत कीजिए। अगर किसी के लिए दुआ करना ही है तो अच्छी दुआ कीजिए, जैसा कि आपने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या समाअत किए। और एक बात यह है
कि आप कितना भी मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, इबादत गुज़ार हो, नमाजी हो, पर किसी को अपने से कमतर मत समझिए, ना तो आपके सारे आमाल बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिन की बातें फैलाना भी सदका है। और एक प्यारा सा कमेंट मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के लिए कीजिएगा, उनके बारे में आपके क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।